इस वीडियो में हम समझेंगे सर्वनाम क्या हैं, सर्वनाम क्यों प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरण। अंत में एक सवाल जो ये बताएगा कि आपको इस वीडियो में कितना समझ आया। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम जानेंगे सर्वनाम क्या हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा तो आप जानते ही हो, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उनके स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। 11 कौन से हैं? मैं, तू, क्या, ये, कोई, जो, आप, कौन, कुछ, सो, वह, ये सब सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम में लेते हैं। तो बच्चों, अब बताइए सर्वनाम क्यों जरूरी है? हम संज्ञा शब्दों को भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, अनिल सुबह जल्दी उठ जाता है। अनिल को फिर अपने पिताजी के संग व्यायाम करना होता है। अनिल सुबह के नाश्ते में ताज़े फल खाता है। अनिल बस द्वारा स्कूल जाता है। इसी बात को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, अनिल सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे फिर अपने पिताजी के संग व्यायाम करना होता है। वह सुबह के नाश्ते में ताज़े फल खाता है। वह बस द्वारा स्कूल जाता है। तो ये देखिए, हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? संज्ञा शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति ना हो उससे बचने के लिए। और अगर हम ये बार बार लिख रहे हैं अनिल ये करता है, अनिल ये करता है, तो ये इतना सुंदर नहीं लग रहा ना, जितना कि इस बात को हम कह रहे हैं कि अनिल सुबह जल्दी उठ जाता है। फिर हमें अनिल की जगह उसे, वह ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे हमारे वाक्य भी सुंदर बन जाते हैं और बार बार संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बच जाते हैं, जो कि सुनने में और पढ़ने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब समस्या ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से शब्द को कहाँ प्रयोग करना है और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से नाम हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब बच्चों, आप पेन पेपर लेकर इनको एक चार्ट की तरह नोट कर लो, जो आपको अच्छी तरह समझने में काम आएंगे। जैसे सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर 3 उपभेद होते हैं, जो कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो सबसे पहला सर्वनाम कौन सा हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 ये उपभेद हैं। उसके बाद दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह नोट कर लीजिए बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सर्वनाम के 6 भेद या 6 प्रकार हो गए। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं, जिनको मैंने 1.1, 1.2 और 1.3 से दिखाया है। अब सबसे पहले जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो उसमें एक बोलने वाला और एक सुनने वाला होता है। तो जब बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा और जो सुनने वाला करेगा, ये दोनों किस में आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। और अगर ये यहीं बैठे बैठे किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं या किसी वस्तु की ओर इशारा कर किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो,
जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूँगी आप मुझे सुन रहे हो, और हम तीसरे व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान के बारे में बात करेंगे तो वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मैं घर जाना चाहती हूँ, तो ये मैं जो बोल रहा है वक्ता, उसने कहा ये बात, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, ये आप दूसरे को संबोधित करके बोल रहे हो। जो आपसे बड़े हैं उनको आप बोलोगे, जो छोटे हैं उनको तुम बोलोगे, तो ये दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो यहाँ पर तो किसी और के बारे में बात हुई तो ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम होएगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, उसके 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें आते हैं मैं, हम, जहाँ पर बोलने वाला वक्ता खुद के लिए जो बात करेगा। दूसरा है मध्य पुरुष, जिसमें आप सुनने वाले के लिए प्रयोग करोगे, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक किसी तीसरे के लिए बात करेंगे, तो वो जगह भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसके लिए वह, ये, वे। तो यहाँ पर एक बार आप सोच कर देखिए कि आपको अगर खुद से कोई बात कहनी है तो आप क्या प्रयोग करोगे, मैं का या हम का। किसी को आप बात कहोगे तो जो आपसे छोटा है उसके लिए तुम लगाओगे, जो बड़ा है उसके लिए आप लगाओगे। और किसी और के लिए बात करोगे तो वह देखो या ये इमारत है, कुछ इस तरह से बात करोगे, वे लोग जा रहे हैं, इस तरह से करोगे ना। तो ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब इनको और अच्छी तरह समझते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, तो बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है, वक्ता, जो अपने लिए करता है। जैसे मैं और हम, तो मैं में मेरा, मेरे, मेरी, मुझे, मुझको। हम में हमारा, हमें, हमको, हमारे, हमारी। तो कुछ इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं ना। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, तो ये वक्ता खुद के लिए बोल रहा है, तो ये यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक हुआ। इसी तरह मेरे पास हिंदी की पुस्तक है, हमारे घर में कुत्ता है, हमें कल दिल्ली जाना है। तो मैं और हम से जो भी शब्द बनेंगे वो सारे उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। मध्यम पुरुषवाचक पहले में क्या था, जो वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा था। यहाँ पर वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, आप। जो आपसे छोटा है उसके लिए आप ये सब प्रयोग करोगे, जो बड़ा है उनके लिए आप लिखोगे। तो ये किन के लिए कहोगे ये बात, जो बात आपकी कोई सामने वाला सुनेगा। तो ये सुनने वाले के लिए जो प्रयुक्त हुए वो शब्द हैं। इनको उदाहरण के साथ समझते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तो ये सब मध्यम पुरुषवाचक में आएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर हम किसी और के लिए बात करेंगे। जैसे वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये, वे, वह, ये। जैसे ये पुस्तक राम की है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पुस्तक के बारे में बता रहे हैं। वह घूमने जा रहा है, तो हम वह में किसी और के लिए बात कर रहे हैं कि वह घूमने जा रहा है। जैसे आप कहोगे राम घूमने जा रहा है, तो यहाँ पर हमने राम शब्द की जगह वह प्रयोग किया है। ये मंदिर बहुत पुराना है, तो ये मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपनी बात बताने के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको अपनी कोई भी चीज़ बतानी है तो आप क्या कहोगे, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करोगे, अपनी, अपना या स्वयं। जैसे मैं अपना खाना पका लूँगी, मैं वहाँ अपनी कार से चली जाऊँगी, मेरा कार्य मैं स्वयं कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने जो बोल रहा है उसने उस चीज़ के साथ अपनापन दिखाया है।
यहाँ पर बोलने वाले ने उस चीज को अपने साथ दर्शाया है कि मैं अपनी कार से जाऊंगी, मैं अपना खाना पका लूंगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, वह, तो आपको किसी भी बात को बताने के लिए वो बात निश्चित है, उसमें कोई आपको डाउट नहीं है। जैसे आप कहोगे यह ताजमहल है, तो ताजमहल ये निश्चित बात है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह कुत्ता तुम्हारा है, वे मिठाइयाँ हैं, ये एक हाथी है, तो इस तरह के शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो ये निश्चित बात बताने के लिए हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चयवाचक से एकदम उल्टा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, कहने का अर्थ है कि आपको कोई उस बात के बारे में निश्चय नहीं है, कंफर्म नहीं हो आप। जैसे मुझे कोई नज़र आ रहा है, तो आप पूरी तरह से कह नहीं सकते कि वो सामने से कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, बस आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि कोई नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरी आँख में कुछ गिर गया है, तो आप उस पूरी तरह से उस चीज़ को बता नहीं पा रहे हो कि क्या गिरा, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह प्रयोग करते हैं ना कि मेरी आँख में कुछ गिर गया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तो आप जानते ही हो, जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने, प्रश्न पूछने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। तो आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो उसमें इन सब शब्दों का प्रयोग करते हो ना। देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, तुम कब जाओगे, तो इस तरह के शब्द किस में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। 6 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जितना उतना। कहने का अर्थ है कि वस्तु और व्यक्ति का संबंध बताया जाएगा उन शब्दों के साथ। जैसे जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो यहाँ कर्म का संबंध किसके साथ है, फल के साथ है। जैसा कर्म करोगे, जैसे काम करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, तो जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पावेगा। जितनी मेहनत करोगे उतनी उन्नति पाओगे, तो यहाँ पर मेहनत का संबंध किसके साथ है, उन्नति के साथ। तो जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ही उन्नति मिलेगी। तो मेहनत का संबंध उन्नति के साथ है कि जो भी मेहनत करेगा उसी को उन्नति मिलेगी, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अब इन सब के एक साथ उदाहरण देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। जैसे वे बच्चे रोज शाम को खेलते हैं। वे का प्रयोग ना बोलने वाला कर रहा है ना सुनने वाला कर रहा है, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक। तुम चुप रहो, तो ये वाक्य आप किसे कह सकते हो, जो आपकी बात सुन रहा है। जैसे आप आपका छोटा भाई बहन, आप क्या कहोगे, तुम चुप रहो, तो वो आपकी बात सुन रहा है, तो ये हुआ मध्यम पुरुषवाचक। वह मेरी माँ है, यहाँ पर ये बात निश्चिंत है, तो ये हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन नाच रहा है, तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से नहीं पता है कि वहाँ पर कौन नाच रहा है। वहाँ कौन नाच रहा है, तो ये आप जानना चाह रहे हो कि वहाँ पर कौन नाच रहा है, तो ये देखो प्रश्नवाचक का निशान, तो ये हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं एक कहानी लिख रही हूँ, तो ये वाक्य कौन बोल रहा है, जो वक्ता है, जो कह रहा है वो अपने बारे में कह रहा है, तो ये हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ बताओ, संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे अपना काम
स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ कह नहीं सकते कि क्या दिखाई दे रहा है, कंफर्म नहीं है, तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये सवाल बच्चों आपके लिए है कि दरवाजे पर कोई है, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा। और एक सवाल और है, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो यहाँ पर तुम, ये कौन सा सर्वनाम है। इनके सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इनके सही उत्तर बताएंगे कि आपको कितना समझ आया है। तो इस तरह बच्चों आपने इस वीडियो में सीखा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्यों प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरण। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।